दोस्तों सभी को नमस्कार। ज्ञान संपूर्ण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जो हमारा चैनल है उसका मुख्य उद्देश्य आप सभी को इतिहास भूगोल से संबंधित संपूर्ण जानकारी देना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको किसी भी परीक्षा में कोई समस्या नहीं होगी और इतिहास भूगोल से संबंधित आप सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। कोई भी प्रश्न आपसे अछूता नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इतिहास का एक परिचय देना चाहूँगा। इतिहास किसे कहते हैं? ऐसा शास्त्र जो हमें बीते हुए समय का ज्ञान कराता है उसको हम इतिहास कहते हैं। भारत का इतिहास, जो भारत का इतिहास है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। भारत का इतिहास इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसे आप देख रहे हैं इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, इसको पाषाण काल भी कहते हैं। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल जिसका हमारे पास कोई लिखित विवरण नहीं है, यानी कोई उस समय का कोई ग्रंथ नहीं है, उस समय कोई भाषा नहीं है, कोई लिपि नहीं है, आदि मानव लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। तो इस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसका हमारे पास कोई लिखित विवरण नहीं होता। इसको पाषाण काल भी कहते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो प्राग ऐतिहासिक काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल का समय है वो अज्ञात काल से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसका जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का समय है। ऐसे ही नवपाषाण काल, इसका जो समय है 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का समय है। इसके बाद हम बात करते हैं आद ऐतिहासिक काल, यानी कि आद ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसका हमारे पास लिखित विवरण होता है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के हमारे पास लिखित दस्तावेज हैं लेकिन आज तक वैज्ञानिकों के द्वारा उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले आता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। अगर इतिहास को आप एक क्रम में पढ़ते हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी। अगर किसी के याद नहीं होता तो आगे मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप 1 या 2 बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास है, उसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक का है। जो प्राचीन भारत का इतिहास का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक का है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता है, उसको आद ऐतिहासिक काल से जोड़ते हैं, लेकिन वो भ्रमित करने वाला है, वो उसकी पूरी जानकारी नहीं है। जो वैदिक काल है उसका हमारे पास लिखित दस्तावेज है, उसको हम पढ़ सकते हैं। इसलिए जो वैदिक काल है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है और प्राचीन भारत के इतिहास में उसको जोड़ा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो वैदिक काल है उसका जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक काल का आता है। इसको हम प्राचीन भारत का इतिहास में जोड़ते हैं, ऐतिहासिक काल से जोड़ते हैं। इसके बाद जो मध्यकालीन भारत है वो 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का है। 712 का मतलब है जहाँ से भारत में मुस्लिमों का आगमन होता है, यानी कि इस्लाम धर्म का आगमन होता है वहाँ से, और औरंगजेब की मृत्यु तक का जो समय है उसको हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से जोड़ते हैं। इसके बाद आता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो 1707 ईस्वी से लेकर के 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक आता है। तो ये आज का परिचय है आपका भारत के इतिहास का। कल मैं आपके लिए पहला टॉपिक लेकर के आऊँगा, नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।